स्टूडेंट क्लास 4th बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 12 पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ समय पहले एक राजा राज करता था। उसका मंत्री बहुत ही भक्तिभाव वाला था। एक दिन राजा का मन हुआ कि वह अपने खाने के फल स्वयं काटे। उसने सेवक के हाथ से चाकू लिया और लगा फल काटने। अचानक चाकू फिसला, उसकी उंगली में जा लगा। तलवार जैसे तेज धार वाले चाकू उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई। राज दरबार के सेवकों को जब यह पता चला तो दौड़े दौड़े राजा के पास आए। उन्होंने दिलासा देने लगे। मंत्री को यह बात पता चली तो वह तुरंत राजा के पास आए। तुरंत राजा को दिलासा देने की बजाय उन्होंने कहा, महाराज, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। राजा मंत्री का बहुत सम्मान करता था। उसे कतई भी आशा नहीं थी कि मंत्री कष्ट के समय में इस प्रकार की बात बोलेगा। मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला उठा। उसने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सिपाहियों ने उसे मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। कुछ दिनों में राजा ने एक नए मंत्री को नियुक्त कर लिया। एक दिन राजा एक नए मंत्री और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने गए। एक हिरण का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुँचे। रास्ता भटक गए। उसका मंत्री और सैनिक उससे बिछुड़ गए। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। राजा वहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी की मान्यता थी कि देवी के ऐसे व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हो। इसलिए राजा के सभी अंग पूरी तरह जाँच किए गए। तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी उंगली पर पड़ी। पुजारी ने झट से कहा, इस व्यक्ति की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। कटी उंगली के कारण राजा की जान बच गई। राजा भटकता भटकता 2 दिन में किसी प्रकार से राजधानी पहुंचा। वहां राजा के लिए सभी बहुत चिंतित थे। आते ही उन्होंने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करा और उसे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश दिया। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, प्यार से उसे गले लगा लिया। फिर राजा ने जंगल में पूरी घटना जो घटी थी वो सुनाई। राजा ने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए मंत्री से माफ़ी मांगी और उसके विचारों की प्रशंसा की। उसे फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि जो भी बात होती है, चाहे वो अच्छी होती है चाहे वो बुरी होती है, अच्छे के लिए ही होती है। हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटनाएँ भी हमारे भले के लिए ही होती है। ठीक है, हमें ये लगता है कि ये हुआ बुरा हुआ, ये हुआ अच्छा हुआ, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस तरह से आप ये लेसन पढ़ोगे और इसके वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखोगे। क्वेश्चन आंसर्स की मैं लिख के पिक सेंड कर दूँगी और लर्न भी करोगे।